अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ इलाही अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल तिब वल जराहत के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 24वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में जिस्म में दर्दों को रफ़ा करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। जिस्म में हद से बढ़ी हुई हरारत यानी गर्मी को कम करने वाली और हद एतदाल पर लाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मतली और के को रोकने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हामला ख़वातीन की मतली और के को रोकने के लिए कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। और उसके बाद आलात तनफ़्फ़ुस में तेज़ी और जोश की बदौलत जो अमराज पैदा होते हैं उनको तस्कीन पहुँचाने वाली दवाओं और आसाबी दर्दों में यानी आसाब को तस्कीन पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि मुसक्कन दवाएं यानी तस्कीन पहुंचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। मुसक्कन दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी मखसूस क़ुव्वत और तासीर से अखलात की तेज़ी और जोश को सुकून देकर अज़ा के अफ़ाल में तस्कीन पैदा कर देती हैं। इन दवाओं को मुसक्कन दवाएं कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं अद्वियात के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। जब किसी उज़्व में तेज़ी या जोश पैदा हो जाए, जब किसी खिलत में तेज़ी या जोश पैदा हो जाए तो वो कौन सी ऐसी दवाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से उस जोश और शिद्दत को कम किया जा सकता है और अमराज का अजाला किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम मुसक्कन अलम यानी दर्दों को सुकून पहुंचाने और आराम पहुंचाने वाली दवाओं के बारे में सीखते हैं। तो इस स्लाइड पे आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी और उन अद्वियात के नाम बताए जाएंगे जो दर्दों को तस्कीन पहुंचाने के लिए, दर्दों में आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं मिसालों के साथ दर्दों को आराम पहुंचाने वाली अद्वियात के बारे में। मुसक्कन अलम यानी दर्दों को सुकून देने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो जिस्म के आज़ा में होने वाले दर्दों को आराम पहुंचाती हैं। चूँकि ये जिस्म में पैदा होने वाले दर्दों को आराम पहुंचाती हैं, इसी निस्बत से इन्हें मुसक्कन अलम यानी दर्दों को आराम पहुंचाने वाली दवाएं कहा जाता है। इनकी मिसाल में फादानिया यानी हूद सलीब है, अजवाइन खुरासानी, अफसंतीन, अफ्तेमून, पोस्त खशखाश, सूरनजान, तुख्म काहू, जदवार, असगंध, दालचीनी, अजराकी वगैरह। ये तमाम अद्वियात मुसक्कन अलम अद्वियात हैं, दर्दों को आराम पहुंचाने वाली अद्वियात हैं। मुशक्कत के बाद या थकावट के बाद जिस्म में पैदा होने वाले दर्दों को ख़त्म करने के लिए, किसी बीमारी के बाद आज़ा में कमज़ोरी के बायस जो दर्द पैदा होते हैं उन्हें रफ़ा करने के लिए, या किसी भी वजह से जिस्म में कोई दर्द पैदा हो जाए तो उन दर्दों को आराम पहुँचाने के लिए ये अद्वियात जिनका जिक्र हमने इस स्लाइड में किया ये इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं और इनसे मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इन तमाम अद्वियात को हम जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। जैसा कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा, ये हूद सलीब की जड़ है, खुश्क हालत में हमें इस तरह से बाजार से मिलती है। फिर सूरनजान शीरी, तुख्म काहू, जदवार, अजवाइन खुरासानी, अफसंतीन, असगंध, दालचीनी, अफ्तेमून, पोस्त खशखाश और अजराकी वगैरह। ये तमाम अद्वियात मुसक्कन अलम अद्वियात हैं यानी दर्दों को दूर करने वाली अद्वियात हैं। ये तमाम अद्वियात मुफरद हालत में या मुरक्कब सूरत में दर्दों को आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी तो दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में जिस्म की हद से बढ़ी हुई हरारत को एतदाल पर लाने वाली दवाओं के बारे में, जिस्म की गर्मी को कम करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में आपका वास्ता जब शदीद गर्मी से पड़ता है, जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथों और पाँव से गर्मी निकलती हुई महसूस होती है, सारे बदन में हरारत पैदा हो जाती है, बेचैनी की कैफियत होती है, किसी पल सुकून नहीं मिलता है, तो ये अद्वियात जिनका जिक्र हम इस स्लाइड पे करेंगे, इन अद्वियात को इस्तेमाल करके हद से बढ़ी हुई गर्मी को एतदाल पर लाया जा सकता है और गर्मी के अमराज को कम किया जा सकता है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में इन अद्वियात से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं मिसालों के साथ और तस्वीर के साथ कि वो कौन सी दवाएं हैं जो जिस्म की हद से बढ़ी हुई गर्मी को कम करती हैं। जिस्म की हरारत को तस्कीन देने वाली दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो जिस्म में जब हिद्दत या गर्मी बहुत बढ़ जाए, हाथ पाँव से गर्मी निकलती हुई महसूस हो, जिस्म में हरारत की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए, तो ये तमाम दवाएं हरारत को एतदाल पर लाती हैं, जिस्म की बढ़ी हुई हिद्दत को कम करती हैं। इनकी मिसाल में मीठे या खट्टे अनार का रस, आप बरग कासनी, कासनी के पत्तों का पानी, आप बरग मको, मको के पत्तों का पानी, आप बरग खुरफा,
सब्ज खुरफा के पत्तों का पानी, आब तरबूज यानी तरबूज का रस, ज़लाल आलू बुखारा का शरबत या आलू बुखारा का पानी, आब लीमू का पानी, आब लोकाट, शरबत संदल, काफूर, नीलोफर, फालसा का शरबत या ताज़ा फल, अनाब, बही दाना, ज़लाल तिमर हिंदी यानी इमली का शरबत या इमली का पानी, इसके अलावा बर्फ, खस, सिरका और आब तरंज वगैरह। ये तमाम अद्वियात मुसक्कन हरारत बदनी है, यानी जिस्म में बढ़ी हुई हरारत को एतदाल पर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ और पाँव से हरारत निकलती हुई महसूस होती है, तो ऐसी तमाम सूरतों में जब बाहर का मौसम भी शदीद गर्म हो और जिस्म के अंदर भी हरारत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो ऐसी सूरत में इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म की बढ़ी हुई हिद्दत को एतदाल पर ले आती हैं और जिस्म को राहत व सुकून पहुंचाती हैं। जी तो दोस्तों, अब हम मतली और के को रोकने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे इन 2 स्लाइड्स में। पहले हम मतली को रोकने वाली दवाओं के बारे में सीखते हैं तस्वीर के साथ, मिसालों के साथ, और उसके बाद हम के को रोकने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, वो भी हम तस्वीर और मिसालों के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। इनमें से बहुत सारी अद्वियात गर्मी के बायस पैदा होने वाली मतली और के की कैफियत को रोकती हैं और बहुत सारी अद्वियात दीगर वजूहात से पैदा होने वाली मतली और के की कैफियत को रोकती हैं, और इनमें से बहुत सारी ऐसी अद्वियात भी हैं जो हामला खवातीन की मतली और के को रोकने के लिए भी निहायत आम और मुफीद साबित होती हैं। तो चलिए देखते हैं इन अगली 2 स्लाइड्स में मिसालों के साथ और तस्वीर के साथ उन दवाओं के बारे में जो मतली और के को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। मुसक्कन गसियान यानी मतली को रोकने वाली दवाएं कौन सी होती हैं? ये ऐसी दवाएं होती हैं जो मतली की कैफियत को रफ़ा करके तबीयत में आराम पहुंचाती हैं। इन दवाओं की मिसाल में पुदीना, आमला, समंदर झाग, लौंग, इमली, जायफल, अंगूर, अजवाइन देसी, कलवंजी, शाहतरा, ज़रिश्क, अजमूद या करफस, और इसके अलावा इलायची खुर्द, इलायची कलां, बादियाँ, सोया और कंदर वगैरह शामिल हैं। बाज़ औक़ात जिस्म में हरारत की ज़्यादती की वजह से मतली होती है, बाज़ औक़ात जिस्म में बलगमी रतूबात के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से और मैदा में ताफ़न पैदा होने से मतली होती है जब ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही होती है। मतली की कैफियत को पहले समझना ज़रूरी है कि मतली हरारत की ज़्यादती की वजह से हो रही है या जिस्म में मैदा में बलगमी रतूबात के बहुत ज़्यादा इज्तिमा से या मैदा के किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है या हामला की मतली है। तो जिस भी किस्म की मतली हो, इन अद्वियात को मुफरद या मुरक्कब हालत में अपने करीबी मालिज के मशवरा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब के तुलाबा इस बात को मद्देनजर रखें, इन दवाओं की कैफियत और मिजाज को मद्देनजर रखते हुए और मरीज की कैफियत और मिजाज को तशखीस करने के बाद इन दवाओं को इस्तेमाल में लाया जाए। अगर हरारत की ज़्यादती से मतली की कैफियत पैदा हुई हो तो उस सूरत में आपने हरारत को कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करवानी है, और अगर बलगम की ज़्यादती, बलगमी रतूबात की ज़्यादती, मैदा में मुताफन मादे जमा हो जाने की वजह से हो, मैदा के इन्फेक्शन की वजह से मतली की कैफियत हो या हामला खवातीन को मतली हो, तो उनकी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए इनमें से मुनासिब अद्विया का इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पर हामला की जो मतली होती है उसमें इमली, आलू बुखारा, आमला वगैरह मुफीद साबित होते हैं, और बाजार में से कुछ ऐसी तैयार अद्वियात भी मिल जाती हैं जैसा कि जवारिश अनारेन, जवारिश इमली वगैरह, जिनसे हामला की मतली को रोका जा सकता है। इनको भी हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। ये आमला खुश्क हालत में हमें मार्केट से इस तरह से मिलता है, जबकि ताज़ा इस तरह का होता है। समंदर झाग, लौंग, इमली, जायफल, अंगूर, अजवाइन, पुदीना, फिर उसके बाद कलवंजी, शाहतरा, ज़रिश्क और करफस। फिर हरारत की ज़्यादती की वजह से मतली में आम इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात हैं उनमें सब्ज़ इलायची है, इलायची कलां है, सोया और सौंफ वगैरह शामिल है। इन तमाम अद्वियात को इस्तेमाल करते हुए मतली की कैफियत को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगली स्लाइड में हम के को रोकने वाली दवाओं के बारे में सीखते हैं कि के को रोकने वाली दवाएं कौन सी हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो के को रोककर तबीयत को बहाल कर देती हैं। इन दवाओं को मुसक्कन के दवाएं कहा जाता है। इनकी मिसाल में पुदीना, लीमू का रस, जायफल, इलायची खुर्द, इलायची कलां, ज़ुरमोरा, ज़रिश्क, शाहतरा, जौ के सत्तू या आबे जो, इमली, आलू बुखारा, कलवंजी, लौंग, अंगूर और समंदर झाग या सज्जी, सीप, तुख्म हमास, समाक वगैरह शामिल हैं। ये दवाएं अपनी मखसूस सिफ्त और कैफियत और मिजाज की बदौलत के की कैफियत को रफ़ा कर देती हैं, के को रोकने में मददगार साबित होती हैं। इनमें से बहुत सारी अद्वियात हामला की के को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनको भी हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो।
عام استعمال کی چیزیں ہیں جیسے یہ پودینہ، لیمو کا رس، جائفل عام مسالوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر شاہ ترا، جو کا پانی یا جو کے ستو بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کے کو روکنے کے لیے۔ املی، سبز الائچی، الائچی کلاں، آلو بخارا، کلونجی، زہر مورا، لونگ، زرشک، انگور اور سمندر جاگ وغیرہ یہ تمام ادویات مسکنے کے ادویات ہیں۔ کے کی صورت میں ان ادویات کو مفرد یا مرکب حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں مسکن تنفس یعنی آلات تنفس کو سکون دینے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں سانس کے اعضاء کی بڑھی ہوئی تیزی کو کم کر کے ان میں تسکین پیدا کرتی ہیں اور مسکن تنفس دوائیں کہلاتی ہیں۔ ان کی مثال میں جوز ماسل، اجوائن خراسانی، خشخاش، تخم کاہو، کشتہ کرنل ایل یعنی کشتہ باراسنگا، کشتہ ابرک، اس کے علاوہ کچھ دیگر ادویات بھی ہیں جو آلات تنفس کو سکون دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی جب ہمارے سانس لینے کے اعضاء میں کوئی شدت یا تیزی پیدا ہو جائے، سانس اکھڑنے لگے، شدید کھانسی کی کیفیت ہو یا بعض اوقات نمونیا تک کی شکایت ہو جائے، اس میں ان ادویات کو استعمال کر کے آلات تنفس کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے اور آلات تنفس کے بڑھی ہوئی تیزی کو اعتدال پر لایا جا سکتا ہے اور امراض کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بھی تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوز ماسل، اجوائن خراسانی، خشخاش، تخم کاہو، کشتہ باراسنگا۔ باراسنگا کے جو سینگ ہوتے ہیں ان کو مخصوص پروسیس سے کشتہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کشتہ ابرک، ابرک کا کشتہ مخصوص عمل سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے اور یہ بھی آلات تنفس کی بڑھی ہوئی تیزی کو اعتدال پر لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ادویات آلات تنفس کو سکون پہنچانے کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہیں مفرد حالت میں یا مرکب صورت میں۔ پھر اس کے بعد مسکن اعصاب یعنی اعصاب کو سکون دینے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اعصاب و دماغ کی تیزی کو کم کر کے اعصاب میں تسکین پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ ان دواؤں کو مسکن اعصاب دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ان کی مثال میں جو بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہیں ان میں پوست خشخاش یا خشخاش، تنکار یا سہاگا، لفاح یا بیروج اور تریاک وغیرہ یہ بیرونی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اندرونی طور پر کافور، کسوس یعنی آکاس بیل یا افتمون بھی اسے کہا جاتا ہے، اسرول یعنی چھوٹی چندن، چمبیلی، زرد اور تریاک وغیرہ اندرونی طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام ادویات کو مفرد یا مرکب صورت میں اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر استعمال کر کے اعصاب میں تسکین کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان کو بھی ہم زوم کر کے دیکھیں گے تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ یہ پوست خشخاش، پھر اس کے اندر جو باریک دانے ہوتے ہیں یہ خشخاش کہلاتی ہے۔ پھر سہاگا، یہ کرسٹل فارم میں اور یہ بریاں کیا ہوا، اس کو فرائی پین میں یا کسی برتن میں ڈال کر آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے کھل کر لیا جاتا ہے۔ اسے ہی عموماً استعمال میں لایا جاتا ہے جسے تنکار بریاں یا سہاگا بریاں کہا جاتا ہے۔ پھر لفاخ یا بیروج جسے بیلاڈونا کہا جاتا ہے، کافور، افتمون یا آکاس بیل، اسرول یعنی چھوٹی چندن اور زرد چنبیلی، یہ تمام ادویات اعصاب میں سکون پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جی تو دوستو، جس طرح سے ہم نے اپنے آج کے لیکچر میں مختلف امراض میں استعمال ہونے والی ادویات اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھا، اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں بھوک کو بڑھانے والی ادویات کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی ادویات ہیں جو بھوک کو بڑھانے کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیکچر میں خون کو صاف کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیکچر میں چھینک لانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے اور فاسد رطوبات کو جسم سے جلانے والی ادویات کے بارے میں سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اندرونی اعضاء کی جو جھلیاں ہوتی ہیں انہیں تر کرنے والی، انہیں چکنا کرنے والی اور فاسد رطوبات کو جسم سے آسانی کے ساتھ خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ ہمارے اگلے لیکچر کے ٹاپکس ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیم۔